बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो रोज़ की तरह आज की इस व्लॉग का आगाज़ भी मैं फ़जर की नमाज़ और अल्लाह पाक के ज़िक्र से कर रही हूँ। ये वो खूबसूरत वक्त होता है जब चारों तरफ सुकून होता है और इंसान अपने अल्लाह के और भी करीब महसूस करता है। या अल्लाह पाक, जिस तरह तू हमारे दिलों को सुकून और नूर अता फ़रमाता है, उसी तरह हमें अपने ज़ाहिर और बातिन दोनों को खूबसूरत बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें साफ़ सुथरा रहने, अपने आप का ख़याल रखने और अपनी सेहत और खूबसूरती को तेरी नेमत समझकर उसकी कदर करने की तौफ़ीक़ दे। या अल्लाह, हमारे दिलों को भी पाक रख, हमारी नीयतों को भी अच्छा रख और हमें ऐसा बना दे कि हमारी खूबसूरती सिर्फ़ हमारे चेहरे से नहीं बल्कि हमारे अखलाक और हमारे किरदार से भी नज़र आए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आप सभी का वेलकम है मेरा चैनल मेरे खूबसूरत घर में। तो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, आज मैं आपसे घर की सफाई, खाना बनाने या घर को ऑर्गेनाइज्ड रखने की बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ हमसे, हम होम मेकर्स से, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में लगी रहती हैं। कभी बच्चों की फिक्र, कभी मियाँ की ज़रूरतें, कभी किचन का काम, कभी सफाई, कभी कपड़े, और इन सब के बीच एक इंसान को हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो है हम खुद। हम सबका ख्याल रखते रखते कई बार अपना ख्याल रखना ही छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं अपने काम के साथ साथ आपसे यही बात शेयर करूंगी कि घर के साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had. नंबर 1, स्टार्ट योर डे विद योर सेल्फ। देखिए, सुबह उठते ही हमारे दिमाग में 10 काम घूमने लगते हैं। बच्चों को उठाना है, नाश्ता बनाना है, लंच बॉक्स तैयार करना है। लेकिन इन सब के बीच 2 मिनट अपने लिए भी निकालिए। सुबह उठकर नमाज के बाद थोड़ा पानी पीजिए, फ्रेश हवा लीजिए और अपने दिन को अच्छे माइंडसेट के साथ शुरू कीजिए। क्योंकि अगर हम खुद ही थकान और परेशानी के साथ दिन शुरू करेंगे तो पूरा दिन उसी तरह निकल जाएगा। Last time we talked, you had nothing to say. नंबर 2, स्टे हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे। तो होता क्या है, हम घर में सबको टाइम पर खाना और पानी देते हैं, लेकिन खुद कई बार पूरा दिन निकल जाता है और हमें याद ही नहीं रहता कि हमने ठीक से पानी पिया भी था या नहीं। इसलिए घर के काम के साथ साथ अपने लिए भी पानी रखिए। तो बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। अपना ख्याल रखने के लिए हमेशा बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, छोटी छोटी आदतें भी बहुत मायने रखती हैं। But babe, with me, you close the door on everything. नंबर 3, नेवर स्किप योर मील्स। तो हम में से कई होम मेकर्स की आदत होती है कि पहले वो अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं, फिर अपने हस्बैंड को खाना दे देती हैं, और जब तक खुद खाने की बारी आती है ना तो खाना बिल्कुल ठंडा हो जाता है या भूख ही बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप भी घर की उतनी ही इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि अपना ब्रेकफास्ट और लंच टाइम पर ही करें, और सिर्फ चाय और बिस्कुट को खाना मत समझिए। हमारी बॉडी को भी अच्छी और बैलेंस्ड चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 4, गिव योरसेल्फ टाइम टू रेस्ट। ये बात मैं ख़ास तौर पर हम होम मेकर्स से कहना चाहती हूँ। अगर आप दिन भर काम करने के बाद 15-20 मिनट बैठ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं। आप भी इंसान हैं, आपकी बॉडी को भी आराम चाहिए। घर के सारे काम एक साथ ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए जब बहुत थक जाएं तो थोड़ी देर बैठिए, चाय पीजिए, आराम कीजिए और फिर फ्रेश होकर अपना काम फिर से स्टार्ट कीजिए। नंबर 5, कीप योर बॉडी एक्टिव। घर का काम करने से हम पूरा दिन एक्टिव ज़रूर रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए थोड़ा वॉक
या हल्का मूवमेंट रखना अच्छा है। अगर पॉसिबल हो तो कुछ समय वॉक कर लीजिए या घर पर ही हल्की सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। मकसद कोई परफेक्ट फिगर बनाना नहीं है, मकसद है अपनी बॉडी को हेल्दी एंड एक्टिव रखना। और अगर किसी को कोई हेल्थ कंसर्न है तो अपने डॉक्टर की सलाह को प्रायोरिटी दें। नंबर 6, टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। तो होता ये है, हम बच्चों के लिए अच्छे प्रोडक्ट लाते हैं, घर के लिए चीज़ें लेते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ लेने की बारी आती है तो कहते हैं अभी इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन भाई अपनी स्किन की बेसिक केयर करना और कोई लग्ज़री नहीं है। फेस को साफ़ रखना, मॉइस्चराइज़र लगाना और दिन में बाहर निकलते टाइम सनस्क्रीन जैसी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना भी सेल्फ केयर का हिस्सा है। तो भाई हमें घंटों स्किन केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी स्किन को भी वही इम्पोर्टेंस देना है जो हम सारी और बाकी चीज़ों को देते हैं। नंबर 7, डोंट फॉरगेट योर हेयर केयर। हमारे बाल भी हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं, लेकिन घर के कामों में कई बार बालों की केयर बिल्कुल ही पीछे छूट जाती है। इसलिए अपनी रूटीन में थोड़ा-सा टाइम जो है वो हेयर केयर के लिए भी ज़रूर निकालिए। बालों को साफ़ रखना, उन्हें ज़रूरत के हिसाब से केयर देना और टाइम टू टाइम कॉम्ब करना जैसी बेसिक चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। और हाँ, हर दिन परफेक्टली तैयार होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन खुद को कंप्लीटली नेग्लेक्ट करना भी ज़रूरी नहीं। नंबर 8, स्टे फ्रेश एंड प्रेजेंटेबल एट होम। ये बात बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर हमारे मूड पर बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि घर में तो हम पूरे दिन जैसे उठे वैसे ही रहना है। नहाकर पहले क्लीन कपड़े पहनिए, बाल ठीक कर लीजिए और अपने आप को थोड़ा प्रेजेंटेबल जो है वो रखिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। जब हम खुद को आईने में अच्छा और फ्रेश देखते हैं ना, तो हमारा मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। We talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope. नंबर 9, लुक एट योर सेल्फ विथ लव। कभी कभी हम पूरा दिन घर के हर मेंबर को हम देखते ही रहते हैं, लेकिन खुद को प्रॉपरली जो देखना जो होता है वो देखते ही नहीं है। तो आज से एक छोटी सी आदत बनाइए, आईने में खुद को देखकर खुद से कहिए मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। और ये सिर्फ एक लाइन है, लेकिन एक होम मेकर के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा है। Last time we talked, you had nothing to say. नंबर 10, मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। हर दिन कम से कम कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ अपना मनपसंद काम कर सकें। किसी को किताब पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को गार्डनिंग अच्छी लगती है, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है और किसी को वीडियोस देखना और किसी को अपने फ्रेंड से बात करना। जो भी आपको जनरली खुशी देता है उसके लिए थोड़ा बस टाइम निकाल लीजिए। घर की जिम्मेदारियां कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती हैं मेरी प्यारी सिस्टर्स, इसलिए अपने लिए टाइम निकालने के लिए सारे काम ख़त्म होने का इंतज़ार मत कीजिए। When it ends, it ends. नंबर 11, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल वेल बीइंग। हम अपनी बॉडी की थकान तो महसूस कर लेते हैं, लेकिन मन की जो थकान होती है उसको अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। अगर कभी आप बहुत ओवरवेल्म्ड महसूस करें तो थोड़ी देर रुकिए, किसी अपने से बात कर लीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, थोड़ा सुकून से बैठिए। और अगर लगातार उदासी है, फ़िक्र है, बहुत ज़्यादा इमोशनल परेशानी महसूस हो रही हो, तो किसी भरोसेमंद आदमी या क्वालिफ़ाइड प्रोफ़ेशनल से बात करने में बिल्कुल भी संकोच हिचकिचाइए मत, बात कर लीजिए। अपने मन की केयर करना भी सेल्फ केयर है। But babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. नंबर 12, रिमेंबर योर वर्थ एज अ होम मेकर। ये बात मैं दिल से कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं हैं,
आप सिर्फ सफाई करने वाली नहीं हैं, आप सिर्फ बच्चों की देखभाल करने वाली नहीं हैं, आप इस घर का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। आपकी मेहनत से ही घर चलता है, इसलिए अपने काम की वैल्यू समझिए और ख़ुद को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। नंबर 13, डू लिटिल थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। तो हम घर के लिए कितनी सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं, घर के लिए सामान लेते हैं, किचन के लिए चीज़ें लेते रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने लिए भी कुछ छोटा सा ले लेना चाहिए। कोई कपड़ा ले लें, कोई स्कार्फ ले लें, कोई छोटी सी चीज़ जो आपको खुशी दे। सेल्फ़ केयर हमेशा एक्सपेंसिव नहीं होती है, कभी कभी अपने लिए 100 रुपए की छोटी सी खुशी भी बहुत बड़े मायने रखती है। नंबर 14, टेक केयर ऑफ़ योर होम विदाउट नेग्लेक्टिंग योर सेल्फ। तो हम होम मेकर्स को घर साफ़ रखना पसंद होता है और ये अच्छी बात है, लेकिन घर की सफाई इतनी भी ज़रूरी नहीं कि उसके चक्कर में हम अपनी नींद, अपना खाना, अपना आराम और हेल्थ को इग्नोर करते रहें। घर फिर से गंदा होगा, बर्तन फिर आएंगे, कपड़े फिर फैलेंगे, लेकिन हमारी बॉडी जो है और हमारी एनर्जी भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। घर को संभालिए, लेकिन खुद को खोकर नहीं। Talked, you had nothing to say. You chose to walk. नंबर 15, अप्रिशिएट योरसेल्फ एवरी डे। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, रात को सोने से पहले ये मत सोचिए कि आज कितना काम बाकी रह गया। एक बार ये भी सोचिए, आज मैंने कितना कुछ किया। सुबह से रात तक आपने घर संभाला, खाना बनाया, बच्चों का ध्यान रखा, घर को मैनेज किया, किसी की ज़रूरत पूरी की और शायद किसी ने आपको थैंक यू भी नहीं कहा। तो आज खुद को कहिए, थैंक यू, मैंने आज बहुत अच्छा किया। क्योंकि कभी कभी हमें एप्रिसिएशन किसी और से नहीं, खुद से भी देनी पड़ती है। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, आज की इस वीडियो का बस इतना सा मैसेज है, घर आपका है इसलिए उसे प्यार से संभालिए, लेकिन आप भी इस घर का हिस्सा हैं, इसलिए ख़ुद को भी प्यार से संभालिए। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने हस्बैंड का ख्याल रखिए, अपने घर का ख्याल रखिए, लेकिन इन सब के बीच अपने खाने, अपनी नींद, अपनी हेल्थ, अपनी स्किन, अपने बाल, अपने मन को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एक खुश और हेल्दी होम मेकर पूरे घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी लेकर आती है। अगर आपको मेरी आज की ये बात दिल से लगी हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। और अगर आपके आसपास कोई भी होम मेकर है जो सबका ख्याल रखती है लेकिन अपना नहीं, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली खूबसूरत वीडियो में, तब तक अपना और अपने खूबसूरत घर दोनों का खूब ख्याल रखिए। अल्लाह।